एक दिन अंगद जी अपने राजा की आज्ञा मान करके दूसरे देश में किसी राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गए सेना को लेकर के, और उस राजा को हरा करके उसके तिजोरी और तहखाने से सारा माल लूट करके ला रहे थे। ये नियम होता था पहले, दूसरे राजा को हराता था तो उसकी सारी संपत्ति लेके आ जाता था, संपत्ति सारी बटोर रहे थे। तो वहीं पर उन्होंने एक मुकुट देखा, उस मुकुट में दिव्य दिव्य मणियां, दिव्य दिव्य रत्न लगे थे, लेकिन उस मुकुट के मध्य में एक अद्भुत हीरा था जिसका मोल कहने सुनने की बात ही नहीं है, अद्भुत था वो। उस हीरे को देख करके अंगद जी ने मन में विचार किया कि सब राजा के पास चला जाए, लेकिन ये हीरा तो मेरे जगन्नाथ जी को मिलना चाहिए, ये तो मेरे ठाकुर जी के लिए उपयोग में आना है। राजा के पास बहुत हीरे हैं लेकिन ये अनमोल है, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि ये जगन्नाथ जी की सेवा में जाना चाहिए। और उन्होंने क्या किया कि सारी मणियां मुकुट से निकाल करके एक जगह बांधी और वो हीरा लेकर के अपनी पगड़ी के अंदर उसको दबा लिया, ये मेरे ठाकुर जी का है। अब कैसे ना कैसे करके ये बात उस राजा को पता चल गई कि अंगद जी ने अपनी पगड़ी में एक हीरा छिपा करके रखा है। उसको ये थोड़ी पता था कि ठाकुर जी के लिए रखा है, लेकिन वो अंगद जी जो थे वो राजा के रिश्ते में कुछ लगते थे, चाचा या ताऊ। इसलिए राजा ने सोचा कि मैं सीधे बोलूंगा तो नहीं स्वीकार करेंगे, मैं दूसरे तरीके अपनाता हूं। सारे तरीके अपनाए लेकिन कहीं से भी हीरा नहीं मिला। तो अंगद जी जो थे वो नित्य राजा की बहन जो थी उसके घर प्रसाद पाने जाते थे, और बहन की जो बेटी थी उसके प्रति इतनी रुचि थी कि पहले थोड़ा कवल उसको खिलाते थे फिर स्वयं पाते थे। राजा ने एक दिन सही समय जान के अपनी बहन को बहुत सारा धन दे दिया और कहा, अंगद जी तुम्हारे यहाँ रोज भोजन करने आते हैं ना? बोले हाँ। उनकी पगड़ी में हीरा रखा है, वो देते नहीं है किसी को, हमने बहुत प्रयास कर लिया, निकल भी नहीं पा रहा है। अब एक ही उपाय है, वो तुम्हारे यहाँ भोजन करने आएंगे, तुम उनको भोजन में जहर मिला के दे दो, उनकी मृत्यु हो जाएगी तो वो हीरा हमें मिल जाएगा। बहन ने बहुत धन देख करके अपने भाई की बात मान ली, और जैसे ही श्री अंगद जी महाराज प्रसाद पाने आए तो वो प्रसाद पाने से पहले एक कवल तोड़ करके उस बहन की बेटी को खिलाते थे। और आज उसने अपनी बेटी छुपा रखी थी कि बोले कि कहीं खिला ना दें क्योंकि उसमें तो जहर है। अंगद जी से बोला, चाचा जी आप पाओ ना, लेकिन आज तो मेरी बेटी कहीं गई हुई है, वो नहीं है, आप पालो। अंगद जी बोले, नहीं मेरा तो नियम है, मैं तो उसको पहला उसको खिलाता हूँ, मां स्वरूप मान करके उसको देता हूँ, उसको मैं सुभद्रा जी का रूप मानता हूँ, जब तक वो भोग नहीं लगाएगी मैं खाऊंगा ही नहीं। बोले आप हट क्यों कर रहे हो, आप पाइए ना। बोले नहीं लाली, आज क्षमा कर मुझको, मेरा तेरी बेटी के प्रति कोई वैसा भाव नहीं है कि वो मेरी लाली है या बेटी, मैं तो उसको सुभद्रा मानता हूँ, मैं पहला केवल उसको खिलाता हूँ, मेरे को लगता है कि मेरा भोग लग गया तब मैं पाता हूँ, बिना भोग के कैसे पाऊं, आज भूखा ही रहूंगा। तो उस कन्या के मन में भाव आया, मेरी बेटी के लिए इतने भाव से ये बैठे हैं। और बीच में ये भी हुआ कि उसने वो थाली उठा करके अपने मंदिर में रख दी और कहा, देखो मैं आपके सामने ठाकुर जी का भोग लगा के ला रही हूं, अब तो पालो। बोले कि नहीं, ठाकुर जी का भोग लग गया, मतलब जगन्नाथ बलभद्र ने तो लगा दिया, लेकिन सुभद्रा, उसके बिना नहीं पाऊंगा, सुभद्रा को बुलाओ पहले, और सुभद्रा तेरी बेटी है। तो ये बात देख करके उसने सोचा कि चाचा जी के हृदय में इतना प्रेम मेरी बेटी के लिए और मैं इनको जहर दे रही हूं। उसने सत्य बोल दिया, बोले कि ये भोजन आपके लिए है भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें विष मिला है। मुझे भैया ने बहुत धन दिया आपको ये देने के लिए ताकि आपकी पगड़ी में छिपा जो हीरा है वो उसको ले सके आपसे। अंगद जी तो अब ले करके बैठे थाली, बोले अब तो मैं इसको पाऊंगा। बोले नहीं चाचा जी आपके योग्य नहीं है। बोले बेटा
मेरे योग्य नहीं है और तूने इसका भोग लगा दिया ठाकुर जी को। ठाकुर जी के सामने विषयुक्त भोजन रख दिया और तुम मुझसे कहती है मेरे योग्य नहीं है। मेरे नाथ ने विष खाया है, मैं भी खाऊंगा। तेरी बेटी तू उसको दूर रख, लेकिन मैं तो खाऊंगा। और हठ पूर्वक अंगद जी ने जैसे ही भोजन करना प्रारंभ किया, राजा ने सैनिक भेजे हुए थे, देखना जैसी मृत्यु हो मुझे खबर देना। सैनिक सब देख रहे थे। देखते ही देखते अचंबा ये हुआ कि जैसे ही वो प्रसाद पाने लगे, ज्यों-ज्यों प्रसाद पा रहे हैं त्यों-त्यों अंगद जी के अंग की कांति और ऊर्जामान होती जा रही है। उनको देख करके उतनी ही नतमस्तकता उनके प्रति हो रही है। ये दृश्य देख करके भी राजा को अनुभव नहीं हुआ कि मेरे सेनापति बहुत बड़े भक्त हैं। एक दिन राजा ने सोचा कि आज चाचा जी को कैसे भी मरवाना है, इनका वो हीरा जो है वो मुझे लाना है। अंगद जी को रात्रि में ये बात पता चल गई सैनिकों के द्वारा कि सुबह होते ही मेरा वध हो जाएगा, तो रात्रि में ही घर से निकल गए। बोले कि हे जगन्नाथ, मैं आपकी वस्तु आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि मेरे जीवन का अब कुछ पता नहीं है। जैसे ही निकल करके जाने लगे, राजा ने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया। बोले जहां मिल जाए वहीं वध कर देना और उनसे वो मणि लेकर के, वो हीरा लेकर के आ जाना। बीच रास्ते में सैनिकों ने अंगद जी को पकड़ लिया और कहा कि महाराज हमको आज्ञा है जहां देखें आपको मार दें और आपसे वो हीरा ले लें। आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो आप पूरी कर लो, बाकी फिर हम अपना कार्य शुरू करेंगे। अंगद जी मुस्कुराने लगे, बोले अब क्या करूं, तुम लोग मुझे जीवित तो छोड़ोगे नहीं। सामने एक सरोवर था, सरोवर देख करके अंगद जी बोले मैं अंतिम इच्छा यह है कि मैं सरोवर में स्नान कर लूं, उसके बाद हीरा तुमको दे दूंगा। कहा ठीक है। अंगद जी ने जैसे ही नेत्र बंद किए, सरोवर के पास जाकर के बैठे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ, ये आपकी वस्तु है, ये आपके लिए मैंने संभाल करके रखी है। यदि आप तक नहीं पहुंचेगी तो सिंह के शिकार को यदि गीदड़ ले जाएगा तो इसमें सिंह का बल क्षीण माना जाता है। हे नाथ, ये हीरा आपका है नाथ, आपके लिए मैं प्रस्तुत लेकर के आया हूं, इसको स्वीकार करो। मैं आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन आप तो जगतनाथ हो, आप मेरे पास आ सकते हो। आप आकर के ये ले जाओ। और देखते ही देखते समस्त सैनिकों के सामने वो हीरा निकाल करके श्री अंगद जी ने नदी में स्नान करते हुए उस नदी में सबके सामने छोड़ दिया। देखते ही सैनिक सब कूद पड़े नदी के अंदर, उस सरोवर के अंदर। सब खोज लिया महाराज, लेकिन वो हीरा नहीं मिला। अंगद जी को बंदी बना लिया। राजा को पता चला कि हीरा यहीं डाल दिया, हमारे सामने डाला अंगद जी ने। राजा ने अपना बल लगा करके पूरे सरोवर को सुखा दिया, लेकिन हीरा नहीं मिला। राजा आया कोड़ा लेकर के, अंगद जी से बोला मैं आपसे अंतिम बार पूछ रहा हूं, हीरा कहां है? बोले जिसका था उसके पास है। बोले किसका था? बोले वो जगन्नाथ प्रभु के लिए मैं लाया था और मैंने उन्हीं को दे दिया। बोले आपने तो सरोवर में डाला था। तो बोले क्या सरोवर में जगन्नाथ नहीं है? जगन्नाथ तो यत्र तत्र सर्वत्र है, देखने के लिए दृष्टि चाहिए, वो तो सब जगह है। मैंने वहीं दे दिया और मेरे ऊपर बड़ी कृपा। मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि सरोवर सूख गया, हीरा नहीं मिला, मतलब नाथ ने स्वीकार कर लिया। सुनो राजन, तुम्हारी भी संशय का समाधान हो जाएगा और मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। जरा जगन्नाथपुरी चल के देखें तो सही हीरा स्वीकार हुआ कि नहीं। राजा अंगद जी को बंदी स्वरूप में ही और सेना के साथ में जगन्नाथपुरी पहुंचा। जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन किया, श्री जगन्नाथ भगवान के हृदय पटल पर वो हीरा विराजा हुआ था। और आज तक श्री जगन्नाथ जी के श्रृंगार में अंगद जी के द्वारा प्रदान किया गया कोसों दूर से वो हीरा आज भी जगन्नाथ जी अपने कंठ में धारण करते हैं, आज भी पहनते हैं। ऐसे भक्त वत्सल हैं, करुणा वत्सल हैं श्री जगन्नाथ जी, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। कलयुग में प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का स्वरूप है जगन्नाथ।
4 तारीख को कथा सुबह होगी, 9 बजे 9:30 बजे तक कथा विश्राम हो जाएगी। शुरू कितने बजे होगी? 7 बजे शायद। 7 बजे से कथा का समय होगा, अंतिम दिन की कथा का। 9:30 बजे पूर्ण हो जाएगी कथा। क्यों? क्योंकि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, लाल जी का दर्शन करना। उड़ीसा आए, कथा सुनाई, सामने बैठा के सुनाई, दक्षिणा लेने तो जाऊंगा ना। कथा सुनाई है, यजमान बन के सामने बैठे, तो दक्षिणा के बिना कैसे चला जाऊंगा? तो इसलिए उस दिन हम कथा पूरी करके फिर झारसुगुड़ा से फ्लाइट है, 1 बजे का तो निकलना है, इसलिए कथा सुबह के सत्र में होगी। आप सब लोग पधारना। तो ये विषय मैंने क्यों सुनाया? कोई गलत करता है, प्रयास करो कि सुधारो, और नहीं सुधरे ना तो त्याग करो, छोड़ दो, उसका संग मत करना, क्योंकि वो तो बिगड़ा है, तुमको भी बिगाड़ देगा। यही बात यहां पर भगवान कपिल समझा। अच्छा, अब कई बात आती हैं, कई संबंध ऐसे हैं कि उनका त्याग करना मुश्किल है, तब क्या करें? पति ही ऐसा आ जाए, पत्नी ही ऐसी आ जाए, बच्चे ही ऐसे हो जाएं, तो फिर क्या करें? आप तो सीधा मंच से कह रहे हो त्याग दो। देखो, त्याग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शारीरिक त्याग, आपने खुद से ही दूर कर दिया। लेकिन दूसरा त्याग होता है मानसिक त्याग। जब सती ने राम जी की परीक्षा ली, तब शंकर जी ने सती का त्याग नहीं किया। सती तो संगी रहती थी, लेकिन मन से त्याग दिया। यदि कोई भगवत विमुख व्यक्ति है, यदि कोई गलत आचरण करने वाला व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को मन से त्यागो। शरीर से अपने धर्म निभाओ, शरीर से अपने नियम निभाओ, शरीर से जो तुम्हारा संबंध है वो निभाओ, लेकिन मन में जो उसका स्थान है, उस स्थान से उसको हटाओ, क्योंकि वो तो जाएगा ही जाएगा, तुमको भी लेके जाएगा। भगवान ने संग सुधारने की बात कही और अष्टांग योग बताया। मन को एकाग्र करने के, मन को वश में करने के 8 योग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 8 प्रकार के योग हैं। जैसे शरीर मोटा हो जाता है तो हम लोग शरीर के व्यायाम के रूप में हम लोग योग करते हैं, ऐसे ही मन जब हमारा जो है दूषित हो जाता है तो मन के लिए ये 8 योग हैं। कौन कौन से? पहला यम। यम किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी बताऊं। यम कहते हैं इच्छाओं को दमन करना, इच्छाओं को दबाना, यही यम है। दूसरा नियम। हर व्यक्ति का सुबह का एक कोई सदनियम जरूर होना चाहिए, एक नियम जिसको आप 365 दिन पालन करो। उस नियम में कहीं चाय पीने को मत ले लेना कि सुबह उठते ही हम बिस्तर पर चाय पीते हैं, महाराज जी कह के गए थे एक नियम बना लो, नहीं। एक सद नियम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते, ये एक सद नियम है। प्रातःकाल उठते ही अपने माता पिता गुरु जहां कहीं भी हों, अगर सामने हैं तो पैर छू लो, प्रणाम कर लो, नहीं है तो नेत्र बंद करके स्मरण करके प्रणाम कर लो। इस प्रकार कोई ना कोई एक सद नियम बनाओ जिसको 365 दिन साल भर तुम पालन करो। तो पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन। एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का प्रयास किया करो। अब ये बात 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए तो नहीं है, क्योंकि उनके सबके घोंटू खराब हो चुके हैं। इसलिए जो भी यहाँ पर ठीक ठाक स्थिति में बैठे हैं उनसे निवेदन, एक आसन में जितना हो सके बैठो। अगर बार बार आसन आपका बदलता है तो इसका मतलब आपका मन एकाग्र नहीं है। कई लोग कथा में कभी यूं बैठेंगे, कई यूं बैठ जाएंगे, कई लोग तो इसको तो दरिद्रासन बोलते, मैं तो बैठ भी नहीं सकता, ये दरिद्रासन है। इस ऐसे बैठने से दरिद्र हो जाता है आदमी। और कई लोग तो व्यासपीठ की तरफ पैर फैला देते हैं, महाराज जी हमारे चरणाने दर्शन करते रहो, कथा सुनाते रहो। मैं सोच रहा था ये विषय जब आएगा तब बोलूंगा। 2-3 लोगों को मैंने पकड़ा तो सही कथा के बीच में। आसन को जीतो।
योगा जब आप करना शुरू करोगे तो उसमें एक चीज, वो एक आसन है, मुझे नाम याद नहीं है, एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को ऊपर उठा के देखना। यदि आप बार बार गिरो इधर उधर, बैलेंस ना बना पाओ, तो समझना मन एकाग्र नहीं है हमारा। और यदि आप खड़े हो जाओ, बैलेंस्ड हो जाओ, बिल्कुल आपका शरीर हिले लुड़े ना, समझना मन भी एकाग्र है। मन को एकाग्र करने के ही ये सब नियम है। पहला यम, नियम, यम नियम आसन, फिर उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम के रूप में क्या करना है? कुंभक, रेचक और पूरक, 3 विधि हैं। एक नासिका छिद्र को बंद करो, दूसरी नासिका छिद्र से जब श्वास भीतर लो तब किसी वैदिक मंत्र का उच्चारण करो, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब श्वास भीतर लो तब इस मंत्र का जाप करो। साधारण योग में ये बात नहीं बताते, लेकिन यहां पर कपिल भगवान माता देवहूति को ये बात बता रहे हैं कि मां, जब आप श्वास को भीतर लो तब मेरा स्मरण करो, मेरे नाम का गुणगान करो। फिर दोनों नासिका छिद्र को बंद करके जब ब्रह्मरंध्र में वो श्वास पहुंच जाए तब मेरा स्मरण करो, और दूसरी नासिका छिद्र से हवा निकालते समय फिर मेरा स्मरण करो। इससे मन एकाग्र होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और 5वां है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब आहार की शुद्धि रखो। भोजन शुद्ध करना है, अशुद्ध नहीं, अपवित्र नहीं। ये 5 चीजें यदि आपने कर ली तो 3 चीज भगवान कहते हैं मैं गिफ्ट में आपको दूंगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये आप कर लो। ध्यान, धारणा और समाधि ये मैं आपको दे दूंगा। अभी आप आंख बंद करके समाधि लगाने बैठ जाओ, आपसे कहें कि हाँ आंख बंद कर लो, जगन्नाथ भगवान का स्मरण करो, 1-2 क्षण तो जगन्नाथ जी याद आएंगे, लेकिन 1-2 क्षण बाद जगन्नाथ जी गायब हो जाएंगे, फिर कुछ और दिखने लग जाएगा, कुछ और दिखेगा। बंबई में एक सज्जन मुझसे कह रहे, महाराज जी मैं जब भी आंख बंद करके भजन करता हूं मुझको अप्सराएं दिखती हैं, मुझको नाचती हुई अप्सराएं का दर्शन होता है। मैंने कहा होगा ही, क्योंकि पहले 5 नियम तुमने नहीं किए ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 चीज तुम करो। फिर ध्यान, धारणा और समाधि ये करनी नहीं पड़ेंगी, अपने आप हो जाएगी। जहां बैठोगे जिसका चिंतन करोगे उसका ध्यान लगा लोगे। ये भगवान ने 8 योग बताए मां को, मां इससे मन एकाग्र होगा। इस प्रकार मन एकाग्रता की बात बताई। ये तो एक ही प्रश्न का उत्तर है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न देवहूति माता ने पूछे हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं क्योंकि समय कम है। इस प्रकार कपिल भगवान ने देवहूति माता को ज्ञान उपदेश दिया और इस प्रसंग को यहीं विराम कर